चांद ने लंबी सांस ली। देख भाई, मैं तो कभी भी मरियम को हवेली या खेतों में नहीं भेजूंगा। और रही बात गाली देने की, तो असली मर्द औरत को गाली नहीं, अपनी रूह बनाता है। मरियम कल से घर के काम भी नहीं करेगी। रशीद चिल्लाया, अगर तेरी बीवी हवेली नहीं जाएगी तो ले अपनी बीवी को और निकल जा इस घर से। चांद भी गुस्से से बोला, क्यों जाऊं मैं? ये घर अब्बा का है। इतने में मां आई। अब्बा तुम्हारा कब्रिस्तान में है, अब इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। या तो अपने भाइयों की बात मान या घर से निकल जा। चांद खामोश हो गया। शाम हो गई, बहुत परेशान था। मरियम बोली, आज मुझे भाभी और खाला ने ना तो कोई काम करने दिया, ना खाना खाने के लिए दिया है। चांद परेशान होकर बोला, मेरे पास जो कुछ था भाइयों पे लुटाता रहा, उनके अखराजात पूरे करता रहा। आज मुझे तन्हा छोड़ रहे हैं। मरियम, कहाँ जाऊं मैं तुमको लेकर? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किराए का घर ले सकूं। इतने अखराजात कैसे पूरे करूं? मरियम उदास हो गई। चांद, अल्लाह हमारी मदद करेगा। चांद आहिस्ता से बोला, मैं अम्मी से बात करके देखता हूं। चांद अम्मी के पास गया। अम्मी, मरियम मां बनने वाली है। मेरे माली हालात ऐसे नहीं हैं कि किराए के घर में रह सकूं। अल्लाह का वास्ता है, हमको यहीं रहने दें। मां गुस्से से बोली, हाँ हाँ, सब समझती हूं मैं। उस चुड़ैल ने पट्टी पढ़ाकर भेजी होगी तुमको। रोज जाते थे ना डिनर करने, कभी आइसक्रीम खाने और कभी उसको पढ़ाने की बातें करता था तू। जा ना, अब ले जा इसे, अयाशी कर जा। चांद आहिस्ता से बोला, अम्मी, भाइयों की तरह मरियम को गालियां दूं, मारूं, जलील करूं, फिर मैं इस घर में रह सकता हूं क्या? फिर मैं आप सबके लिए अच्छा बन जाऊंगा। मां खामोश रही। चांद आहिस्ता से बोला, अम्मी, मैं मरियम को पांव की जूती नहीं बना सकता। पता नहीं क्यों आपके दिल में मरियम के लिए इतनी नफरत है। चांद खामोशी से चला गया। परेशान था। जी चाहता है खुदकुशी कर। मैंने काश खुद को इस काबिल बनाया होता कि आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता। जो कमा कर लाता भाइयों को दे देता। अब्बा, आज देखो खाली हाथ हूं, और भाई जो अपनी बीवियों की बातों में आकर मुझे इस घर से धक्के देकर निकालना चाहते हैं। चांद बात कर रहा था। मरियम सो गई थी। चांद जागता रहा सारी रात। सुबह दोनों भाई आए। चांद, मियां, अपना सामान उठा और निकल यहां से। चांद आहिस्ता से बोला, भाई, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं चला जाता हूं। चांद मरियम के साथ घर से निकल गया। दोनों बहुत उदास थे। मरियम ने कंधे पे हाथ रखा, परेशान ना हो, अम्मी के घर चलते हैं, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। मैं भी कोई जॉब कर लूंगी, मिलकर इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। बस जैसे तैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। दोस्तों, मर्द खुद को इस काबिल जरूर बना ले कि वो अपनों की बेरुखी पे अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। मैं ये नहीं कहती कि रिश्तों से नफरत करो, लेकिन ये रिश्ते बदलते देर भी नहीं लगते। चांद ने जो कमाया भाइयों पे लुटाता रहा, और आज खाली हाथ मुश्किल वक्त में तन्हा रह गया। खुद को इस काबिल जरूर बना लो कि अगर ऐसा वक्त आए तो अपने पैरों पे खड़े हो सको। और हर माँ को पैगाम है, अगर उसका बेटा बीवी के साथ खुश है तो उसे देखकर खुश हुआ करे, ना कि उसे हसद करे।